इस तरह से भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता मानी जाती है। इस सहजता का संबंध गांधी की चरखे की लय से भी जोड़ा जाता है, इसीलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लेकर विभिन्न प्रकार के शैलियों का प्रयोग किया गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यासों का ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इस तरह से इन्होंने इस अद्भुत क्षमता का परिचय अपनी कविताओं में प्रदान किया है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, श्याम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग ही हो जाती है। इस तरह से इन्होंने जिस विषय को उठाया उसे घरेलू बना लिया, उसे घरेलू के समान, अपने घर के लोगों के समान, अपने घर की वस्तुओं के समान उसका उन्होंने प्रयोग किया है। उसे एक परिवार का एक अंग ही माना है। यदि उन्होंने आंगन का पौधा, श्याम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी आदि का वर्णन करके उसे परिवार का ही एक अंग प्रदान किया है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्राण प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना भी दिखाई देती है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर पाए जाते हैं, परंतु वह प्रतिक्रिया परक न होकर सृजनात्मक ही मिलते हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। मिश्र जी गांधीवादी परंपरा को मानते थे, वह गांधीवाद पर आस्था रखते थे, इसीलिए उन्होंने अहिंसात्मक और सहनशीलता को अपनाया है। घर की याद कविता में घर के गर्म